morning students. I am Lata Sharma, PGT History from स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद राजेंद्र नगर। बच्चों, आज हम 11th क्लास में हिस्ट्री विषय का लेसन नंबर 1 समय की शुरुआत यानी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम पढ़ने वाले हैं। समय की शुरुआत, इसका तात्पर्य है मानव जीवन की शुरुआत, अर्थात जीवन के आरंभ से जब हमने जानवर से इंसान बनना आरंभ किया। इस चैप्टर को हम विस्तार से समझेंगे। बच्चों, इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आप हल ना कर पाएँ। पृथ्वी पहले से थी पर मनुष्य नहीं थी। ये उस समय की बात है जब समय शुरू हुआ था इंसानों के लिए। लगभग 56 लाख साल पहले ऐसे प्राणी आए जिन्हें मानव कह सकते हैं, जिन्हें आधुनिक मानव कह सकते हैं। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव ओनली 1,60,000 साल पहले शुरू हुआ। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आदि मानव यानी अर्ली मैन के विषय में जानकारी कैसे मिली, तो इसके लिए पता चलता है कि आदि मानव के इतिहास की जानकारी हमें 3 स्रोतों से मिलती है। इसके 3 सोर्सेज हैं। यदि आपको क्वेश्चन आए कि आदि मानव के विषय में जानकारी किससे मिलती है, तो आप बताएंगे आदि मानव की जानकारी के हमारे पास 3 सोर्स हैं। पहला, जीवाश्म यानी फॉसिल्स। ये बहुत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं, फिर लाखों साल तक जब तक खुदाई करके निकाले ना जाएं उसी में पड़े रहते हैं। उनके अध्ययन करने पर आदि मानव की जानकारी मिली। समझ आया आपको? ऐसे पुराने पेड़ पौधे, जानवर या मृत मानव के अवशेष जो पत्थर के रूप में किसी चट्टान में समा गए और लाखों साल तक उसी में पड़े रहे। बच्चों, अब प्रश्न आता है कि जीवाश्म का अध्ययन कैसे किया गया। इसके लिए कह सकते हैं कि जिस प्रकार बायो में जानवर व इंसानों का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार जीवाश्म के अध्ययन की भी एक अलग विधि है। इसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान ही ये निर्धारित करता है कि ये कितना पुराना है। तो आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट, यानी जीवाश्म क्या है और जीवाश्म का अध्ययन कैसे किया जाता है। सेकंड पॉइंट, पत्थर के औजार। अपनी रक्षा व शिकार के लिए पत्थर के औजार मिले हैं, नोकदार, जिनसे पता चलता है कि आदि मानव ने पुराने समय में इन पत्थरों को बनाया और उनका इस्तेमाल वो अपनी सुरक्षा के लिए किया करता था। थर्ड पॉइंट, गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से भी हमें पता चलता है। भारत में भी कई जगह गुफाएं पाई गई हैं जो हजारों साल पुरानी हैं, जिन पर चित्रकारी की हुई है। वह चित्र लाखों साल पुराने हैं, जैसे अल्टामीरा की गुफा, फ्रांस की लेस्कॉक्स गुफा, जिनसे हमें जो है आदि मानव के इतिहास की जानकारी बच्चों हमें मिलती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आदि मानव के विषय में हमें जानकारी के हमारे पास कौन कौन से 3 सोर्स हैं, जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारियाँ। तो गुफाएं हमें लाखों साल पुरानी हमें जो है खुदाइयों से मिली हैं। तो थैंक यू।